तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। क्या हाल है आप सभी के? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरा नाम बंटी कुमार और हमारा प्यारा सा चैनल मैथ पढ़ाई, जिस पर पढ़ रहे हैं हम 11th क्लास की मैथ को। तो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो आज हम करने वाले हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। देखिए आज हम इसमें देखते हैं। तो देखिए हम देखते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। ये लास्ट है हमारा ऑपरेशन ऑन सेट में। तो इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ, तो उसमें भी कर लेंगे हम। आज ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, कल से हमारा क्या चलेगा, रिलेशन। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। देखिए इसे डिनोट किससे करते हैं वो देख लीजिए आप। सिंबल्स ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, इसका सिंबल्स है, देखिए सिंबल्स ऑफ, इसमें ऐसे लिखेंगे हम, सिंबल्स ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, सिमेट्रिक सिंबल्स ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। इसका सिंबल्स क्या है? देखिए मान लीजिए कोई लेट कर लेते हैं हम, कोई सेट ए एंड कोई सेट है बी। तो इनका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट अगर हम निकालें तो कैसे निकालेंगे हम? ए डेल्टा, इसे क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस बी, या और करके एक और निकालते हैं हम, ए और ये प्लस का ऐसे करके, तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो ऐसे अगर कोई मतलब या तो बोलेगा वो कैसे, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट निकालो, या फिर कैसे करेगा, ए डेल्टा बी दे देगा, या फिर ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट का ये सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, इनका सिमेट्रिक डिफरेंस निकालिए। तो आप ऐसे निकालोगे, तो ये आप पहचान करोगे पहले। ठीक है, अब देखिए हम एग्जाम्पल से सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट को भी समझते हैं। देखिए इसे मैं रिमूव करता हूं, उसके बाद देखिए। ठीक है, ये नोट करिए पहले, आप कर लिए नोट? ठीक है, देखो कोई सेट है हमारा ए, कोई सेट है अल्फा बीटा एन पाई और ईटा, ये एन है और ये क्या है, ईटा। और बी कोई हमारा सेट है अल्फा बीटा के डब्लू एम। ठीक है, ये कोई सेट है हमारा। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है हमें, सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या निकालना है, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो देखिए मैंने सिंबल्स आपको बता दिया है पहले सिमेट्रिक डिफरेंस का, ए डेल्टा से यूज करो या फिर वो से प्लस वाले से। ठीक है, तो देखिए ए डेल्टा बी, ए डेल्टा बी, ए डेल्टा बी कैसे निकालते हैं हम? देखिए ए माइनस बी और यूनियन बी माइनस ए। तो ये क्या हुआ, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। ठीक है, देखिए आप करिए, इसे नोट कीजिए, फिर मैं इसको समझाता हूं आपको। ठीक है, ये मैंने लिखा है ए कोई सेट है अल्फा बीटा एन पाई ईटा, बी कोई सेट है अल्फा बीटा के डब्लू एम। तो इसका हमें अगर सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने को बोल दिया तो कैसे निकालेंगे, ए डेल्टा बी से क्या शो करते हैं हम, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। ठीक है, तो ए डेल्टा बी, फिर उसका सॉल्व करेंगे हम। तो पहले ए माइनस बी निकालेंगे, ए माइनस बी मैंने निकालना सिखाया था लास्ट वाली क्लास में, मैंने ए माइनस बी निकालना सिखाया है। अगर नहीं देखी हो वो क्लास तो जा करके देख लीजिए। ठीक है,
प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें देख लीजिए। ए माइनस बी और यूनियन भी मैंने उससे पहले वाली क्लास में आपको निकालना सिखा दिया है, तो वो भी आप देख लीजिए अगर नहीं देखा हो तो, और देख लिया है फिर तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो ए माइनस बी फिर यूनियन किसका, बी माइनस ए का। देखिए ए माइनस बी निकाला आपने और बी माइनस ए निकाला, दोनों ए माइनस बी को आप मान लीजिए कोई सेट पूरा एक सेट, ऐसे ए कोई सेट है, ऐसे ही ए माइनस बी को हम ऐसे ए माइनस बी को मान के चलो के सेट, पूरे ए माइनस बी को पूरा एक सेट, और बी माइनस ए को भी एक कोई सेट मान सकते हैं हम। तो ये दोनों ए सेट हैं, तो इन दोनों की तरह ऐसे ए माइनस बी ए यूनियन बी निकालते हैं, फिर ए माइनस बी का और बी माइनस ए का यूनियन निकाल देंगे हम, ठीक है। उसमें कोई परेशानी होने वाली नहीं है आपको। तो देखिए इसका एक एग्जाम्पल सॉल्व लेते हैं हम। वो पहले इसकी देखिए कैसे निकालेंगे हम, कैसे वेन डायग्राम से हम इसको समझते हैं। देखिए ये नोट कर लिया आपने। अब देखिए मैं सिर्फ मिटाता हूं, ठीक है। देखो इसे मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, इस साइड इधर मैं डायग्राम बना दूंगा आपको। देखिए ए डेल्टा बी, मैंने क्या लिखवाया था आपको, ए माइनस बी का यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। ये है। देखिए वेन डायग्राम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, वेन डायग्राम, ठीक है। सेट ए सेट बी, सेट ए तथा सेट बी। सेट ए में देखिए क्या क्या है वो लिख लीजिए आप। देखिए एन पाई और ईटा और अल्फा और बीटा, और देखिए अल्फा बीटा सेट बी में ये कोई सेट ए है, ये कोई सेट बी है, सही से बना दूं मैं, ये कोई सेट बी है। तो अल्फा बीटा आ गए के डब्ल्यू और एन, एम सॉरी एम एन, इसमें एम ये दिया, ये हमारा कोई यूनिवर्सल सेट है। इसमें सेट ए दिया है और सेट बी दिया है, ये आपको भली भांति लिख रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या निकालना है हमें, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, यानी कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, ठीक है। मैंने निकाला है। पहले क्या निकालेंगे, ए माइनस बी, क्या निकालेंगे, ए माइनस बी। ए माइनस बी मैंने निकालना सिखाया आपको। देखिए ए में से क्या हटा दें, पूरे बी को, ए में से कौन से को हटा दें, पूरे बी को। तो ए में से बी को हटाए, देखिए कौन सा रीजन बचेगा, ये बचा, ठीक है। और क्या निकालना है हमें, बी माइनस ए, बी माइनस ए। देखिए बी में से क्या घटाना है हमको, ए वाला, कौन सा घटाना है, बी में से कौन सा घटाना है हमको, ए वाला पोर्शन घटाना है। तो ए वाला देखिए यहां से डिफरेंस देखिए आप, यहां से, ठीक है, ये घट गया। अब इसका क्या निकालना है हमें, यूनियन, क्या निकालना है, यूनियन, ए माइनस बी का यूनियन और बी माइनस ए का यूनियन। देखिए ए माइनस बी और बी माइनस ए, इनका क्या निकालना है हमको, यूनियन। यूनियन में क्या होता है, यूनियन में क्या होता है भाई, यूनियन में कुछ नहीं होता, यूनियन में वो होता है जो कॉमन आ रहे हैं वो तो है ही है, और क्या, और जो कॉमन नहीं आ रहे हैं वो भी हमारा आएगा इसमें, तो वो क्या निकल आता है हमारा यूनियन, ठीक है। तो वो निकल आएगा हमारा यूनियन। देखिए देखो यहाँ पे देख लेते हैं हम, ए डेल्टा बी ये हमारा है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये इसमें दिख रहा है, ये चीज़ हमने यहाँ लिखी है, वो चीज़ हमारी यहाँ पे दिख रही है। तो आप इस एग्जांपल्स को नोट भी कीजिए, और एक एग्जांपल हम और भी देखते हैं इसका, ठीक है, नोट कीजिए इसे। कर लिया नोट, ठीक है, मैं मिटाता हूँ इसे।
देखिए सेट ए लीजिए, मान लो कोई सेट है 1 2 3 4, कोई सेट है बी 1 3 5 और 7। ये क्या है हमारा ए सेट और कौन सा बी सेट, ठीक है, ए सेट और बी सेट। और अब इसमें देखिए क्या निकालना है हमें, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस निकालिए कैसे, देखिए पहले क्या बनाए हम, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बनाइए, देखिए कम दिख रहा है क्या, मैं थोड़ी इंक डाल लूँ इसमें, ठीक है, कम चमक रहा है। कम दिखाई दे रहा है थोड़ा हल्का, आइए ठीक है। क्या बनाएंगे हम, वेन डायग्राम। देखिए वेन डायग्राम बनाते हैं। सेट ए और सेट बी, ठीक है, यूनिवर्सल सेट दे रखा है हमें कोई। सेट ए में देखिए 1 2, थोड़ी पास पास बना लेते हैं, 1 2 और 3 4। और सेट बी में, सेट ए सेट बी में 1 3 आ गया, 5 कौन सा 5 और 7, ये भी बना लिया मैंने, ठीक है। 1 2 3 4 और 1 3 5 7। अब इसमें क्या निकालना है हमें, a माइनस बी। a माइनस बी पहले निकालना है हमें, देखिए आपको फॉर्मूला पता है उसका, तो a माइनस बी निकालिए आप। a माइनस बी कैसे निकालेंगे आप, a वाले सेट में से b वाला सेट क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये वाला a वाला पूरा है, a वाले में से b वाला घट गया, कौन सा बचा, ये वाला 1 2 4, कौन सा बच गया 1 2 4। और देखिए क्या निकालना है हमें, b माइनस ए, कौन सा निकालना है, b माइनस ए। b माइनस ए निकालिए, b वाले में से, b वाले रीजन में से a वाला घट गया, ये वाला चला गया पूरा पोर्शन a का, क्या बचा 1 5 7, 1 5 और 7, ठीक है। ठीक है, b माइनस ए आ गया, और क्या आ गया हमारा a माइनस बी। अब इसका क्या निकालना है हमें, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस हमें पता है, देखिए a डेल्टा b, सही करके बना देता हूं थोड़ा मैं, a डेल्टा b बराबर क्या, सॉरी a डेल्टा b, यानी कि a डेल्टा b निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला पूरा लिख दें। a यहाँ पे आ जाएगा ना, उधर आएगा नहीं, a डेल्टा b a माइनस b और यूनियन b माइनस a। तो a माइनस b क्या है हमारा 1 2 4, देखिए 1 2 4 लिखिए, 1 2 4, तो 1 2 4 और यूनियन 1 5 7, 1 5 और 7। तो इसका क्या निकालना है हमें, यूनियन। यूनियन आपको पता ही है क्या, देखिए इसका और इसका यूनियन कोई कॉमन है, कोई कॉमन मुझे तो नहीं दिख रहा, 1, हाँ 1 है कॉमन, 1 है, हाँ थोड़ी गलती कर दी हमने, देखिए इसमें 1, ये वाला 1 भी इसी में आएगा, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें से ये घट जाएगा, तो ये 1 यहाँ पे नहीं आएगा और 1 यहाँ पे भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 यहाँ पे नहीं आएगा और 1 यहाँ पे भी नहीं आएगा। इसमें देखिए क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन होता है वो भी आता है, ये यूनियन बारे में, और कॉमन नहीं होता है वो भी आता है, ठीक है। तो 2 4 और 5 7, तो ये आ जाएगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट, यानी ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं।
नोट कर लिया आपने? ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक था हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, जिसमें मैंने एक एग्जांपल्स भी करा दिया और पहले आपको फॉर्मूला भी और ए बी अल्फा बीटा वाले वो एग्जांपल्स भी आपको करा दिया, एक ये करा दिया। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। आगे ये लास्ट टॉपिक रह गया है हमारा इसका डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स ने जो लॉ दिए थे हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसे मैं रिमूव करता हूं। ठीक है, तो डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ते हैं हम। डी मॉर्गन्स लॉ, आइए डी मॉर्गन्स ने दो लॉ दिए थे हमारा, एक था हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, तो वो वाला डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो देखिए डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, तो इसमें वो पहला वो है हमारा लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट वाला। ठीक है, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। देखिए लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है हमारा, देखिए एग्जांपल से ही समझते हैं हमको इनको। आपको उससे डेफिनेशन वगैरह ये आपको पहली बात तो आपको किताब में ही मिल जाएंगी आपकी में, और आपकी ये डेफिनेशन से होती हैं वो आपके एग्जाम में भी नहीं आएंगी, कहीं पे भी आपको सीधे सीधे सवाल मिलेगा। और मैं अगर डेफिनेशन भी आपको लिखवा दूं तो डेफिनेशन में आपको समझ में उतना नहीं आएगा जितना एग्जाम्पल से आ जाएगा। ठीक है, तो हम पहले ही एग्जाम्पल से लेते हैं। ठीक है, इसका तो देखिए इसमें सेट होता है ए कोई सेट है, यूनियन बी का क्या लेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट। तो वो कैसे बताया था उन्होंने, ये कौन से के बराबर होगा, देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपस में कैसे हो जाएंगे बराबर। हमने देखिए ए यूनियन बी निकाला, पहले ए यूनियन बी निकाल लिया हमने। ए यूनियन बी निकालने के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला, क्या निकाला, कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लिया साहब। चलो फिर कॉम्प्लीमेंट निकाला इधर वाली, अब जो वैल्यू आई हमारे पास, और इधर निकाला हमने क्या, ए का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए सेट दिया होगा हमारे लिए, ए का कॉम्प्लीमेंट, और क्या निकाला, बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, ठीक है साहब, बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। फिर उसका हमने क्या किया, इंटरसेक्शन लिया, क्या लिया, इंटरसेक्शन। तो वो क्या होगा, इसी के बराबर आएगा। तो यही हमारे डी मॉर्गन्स ने दिया था लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो आप इसे नोट कीजिए और हम आगे एक दो एग्जाम्पल भी करेंगे इसके। ठीक है, तो ये नोट कर लिया आपने। और इसमें देखिए एक और कर सकते हैं क्या, हम ऐसे दे रखा होगा हमको ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये इसके बराबर हो जाए। इसमें यूनियन यहाँ पे था, याद रखने वाली है, देखिए यूनियन यहाँ पे था तो यहाँ क्या आया, इंटरसेक्शन। यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ क्या आएगा, यूनियन। ठीक है, आया समझ में आपको। ठीक है, अब देखिए हम इसे देखते हैं किसमें, उसमें वेन डायग्राम में बनाते हैं इसे। ठीक है, हम ये सही है बात या नहीं है, देखिए पहले ए यूनियन भी देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर आ रहा है या नहीं। देखिए डी मॉर्गन्स की बात को देखते हैं हम। ठीक है, देखो सेट ए है कोई, ऐसे ही ले लेता हूँ, और सेट बी है, इसका क्या निकालना, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होता है, जो हमारा कॉमन है, सेट ए और सेट बी, ये हमारा कॉमन है, इसमें कुछ भी वैल्यू होगी, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें ए यूनियन बी में देखिए ए की कोई वैल्यू होगी, बी की कोई वैल्यू होगी, जो सेम होगी वो यहाँ होंगी, दोनों होंगी। तो ए यूनियन बी में क्या होता है, सारे का सारा आ जाता है,
टोटल ए में और बी में जो कुछ भी आता है वो आ जाता है। लेकिन हम क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में आप याद कीजिए, कॉम्प्लीमेंट मैंने पिछली क्लास में उससे पिछली क्लास में आपको बता रखा है, अगर नहीं देखा हो तो वहां पे जाके देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं ऐसे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते थे हम, ए का कॉम्प्लीमेंट जो निकालते थे हम यूनिवर्सल सेट में जो एक ही वैल्यूज होती थी उनको छोड़ करके जो यूनिवर्सल सेट में जो बच जाता है वो सारे का सारा किस में आता है, कॉम्प्लीमेंट में। ऐसे ही ए यूनियन बी कौन सा रीजन हुआ, ये वाला, सारे का सारा कौन सा, ये रीजन। अब देखिए क्या निकालना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इससे जो बाहर आएगा वो क्या आएगा हमारा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखिए ये वाली जो रीजन है हमारा, ये रेड वाला देखते जाएं आप, रेड वाला जो रीजन है हमारा ये क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी तो ये अंदर जो छूट गया रेड से वो है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो उसके जो अपोजिट यानी कि उससे जो छूट रहा है यूनिवर्सल सेट में, तो वो क्या होगा हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये छूट रहा है और जो बच गया वो क्या होगा हमारा ए यूनियन बी। ठीक है, तो ये क्या आया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इससे और देखते हैं हम, इस वाली बात से देखिए, इससे क्या सेम बात निकल रही है, तो ये हमारी बात सही रहेगी। ठीक है, देखो बनाओ, बनाते हैं हम फिर वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बनाया हमने, ए का कॉम्प्लीमेंट यानी पहले तो ए सेट और बी सेट कोई बना लीजिए, यूनिवर्सल सेट है ये, कोई ए है ये और ये क्या है, बी है। देखो ए का कॉम्प्लीमेंट, देखो ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला है हमने, तो ए का कॉम्प्लीमेंट भैया ए को छोड़ करके जितना भी यूनिवर्सल सेट में है वो निकालेंगे, आपको पता है ये भली भांति बात। तो देखिए ए वाला कौन सा है, ए वाला रीजन ये इतना है, इसको छोड़ करके सारे का सारा क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट, ये ब्लू लाइन से मैं जो कर रहा हूं, ये वाला सारे का सारा रीजन क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बी वाला भी ये आ गया इसमें। ठीक है, जो बच गया है वो क्या होगा हमारा ए है, और इसका कॉम्प्लीमेंट जो बाहर है ब्लू वाला वो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट। और देखो निकालो, हम क्या निकालेंगे, हम बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, बी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि जो बी को छोड़ करके, बी वाले को छोड़कर इस जितना भी रीजन है वो क्या होगा हमारा, बी कॉम्प्लीमेंट। क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए बी कॉम्प्लीमेंट मैं रेड वाले से कर रहा हूं, बी का कॉम्प्लीमेंट वाले को देखिए, बी कॉम्प्लीमेंट वाला आपको चमक रहा है, चमक रहा होगा। देखिए आपको इससे साफ साफ क्लियर दिख जाएगा सब। ना ये, हाँ ये पूरी जाएगी ना यहाँ से। ठीक है, बी को छोड़ करके जितनी भी कोई चीज है। अब देखिए ब्लू वाली लाइन आप ध्यान से देखिए, ए को छोड़ करके है, और उसके ये रेड वाली लाइन है, देखिए आप ध्यान से देखिए, नजरें गड़ा के देखिए, बी के अंदर नहीं दिख रही होगी आपको रेड वाली लाइन। ठीक है, तो इसका क्या निकालना है हमें, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन आपको पता है, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, जो दोनों सेट में कॉमन होता है। देखिए कॉमन, देखिए ए के अंदर देखो दोनों लाइन दिख रही है आपको, क्या नहीं दिख रही। बी के अंदर देखिए दोनों लाइन दिख रही है, देखिए ए के अंदर रेड दिख रही है मुझे तो, और बी के अंदर कौन सी दिख रही है, ब्लू वाली। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता हमारा रीजन, कौन सा होगा, देखिए ये ए से और बी से जो बाहर दिख रहा है वो हमें दोनों लाइन दिख रही है, उसमें देखिए दोनों लाइन दिख रही है मुझको, और आपको भी दिख रही होंगे। ठीक है, तो ये देखिए, और ऐसे ही इसमें बोल रहा है ये ए से और बी से जो बाहर की चीज है वो क्या होगी हमारी, ई यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। और वो ही ये कहना चाह रहा है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, वही बात ये कह रहा है। तो ये दोनों कैसे होंगे, बराबर। कैसे होंगे, बराबर। ऐसे ही हम कैसे देख लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, वो भी हमारा कैसे आएगा, बराबर। किससे, वेन डायग्राम से। तो देखिए ये क्या है हमारा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन
बी का कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये कैसे हैं आप उसमें बराबर, कैसे बराबर। ठीक है, देख लीजिए आप, क्योंकि ए से और बी से जो बाहर का रीजन है वो है यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे भी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट वो है जो ए और बी से बाहर का है, क्योंकि इंटरसेक्शन में क्या आ जाता है हमारा, जो सिर्फ और सिर्फ दोनों में हो, दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन कौन सी है, देखिए यही लाइन कॉमन मिल रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये दोनों क्या हो गए बराबर। ऐसे ही इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, आप कर लेना ऐसे। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए, मैं अगला बताता हूं इससे पहले। ठीक है, उतार लिया आपने। ठीक है, मिटा देता हूं। आपको ये समझ आ गया होगा। एक और है इसमें, इसका नंबर 2 डी मॉर्गन्स लॉ का, एक लॉ और है इनका। ठीक है, उसे दूसरा नंबर है, नंबर 2 है लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, देखिए ये क्या कहता है, इसको भी हम एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए कोई सेट है हमारा ए, ठीक है, यूनियन, उसमें क्या है बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे हमारा। ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे हम वो देखेंगे। इसको देखिए ए यूनियन बी, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ लीजिए। हाँ, ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन बी यूनियन ए यूनियन सी। ठीक है, देखिए ए यूनियन बी, ये कर लिया, और क्या इसका इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। तो ये क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये आप इसे नोट कीजिए, मैं अगले वाला और बताता हूं इसको। ठीक है, कर लिया आपने। ठीक है, इससे अगला देखते हैं हम, यहीं पे बता देता हूँ। हाँ ठीक है, इसके अपोजिट हो जाएगा एक, देखिए सेट ए। ये सॉल्व करने का तरीका है, यहाँ पे आपको दे दिया ए सेट, बी सेट, सी सेट, आप कैसे सॉल्व करेंगे वो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी निकालिए, फिर ए यूनियन सी निकालिए और उनका इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा। ठीक है, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये क्या है, हमारा डी मॉर्गन्स ने ये लॉ दिए थे हमें। ठीक है, और क्या निकाले हुए हम, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर आ जाती है। ठीक है, और क्या, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को कैसे लिखते हैं हम, हाँ, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये इसी की तरह, एक ये हो गया और एक ये, इसमें दो टाइप। ठीक है, तो आप इसे भी नोट कीजिए आगे। ये तो डी मॉर्गन्स लॉ ये खत्म हो गया। ठीक है, अब मैं देखता हूँ आगे ये करिए। अब एक और रह गया एडिशन वाला, तो वो भी करते हैं। ठीक है, आपने उतार लिए, मैं मिटाता हूँ इसे। एक लास्ट टॉपिक और है, बिल्कुल छोटा सा। ठीक है, उसे भी करते हैं। हाँ, इसे भी मिटा। देखिए लास्ट टॉपिक क्या है हमारा, एडिशन ऑन सेट। सेट को हम कैसे जोड़ते हैं, देखिए एडिशन ऑन ऑफ सेट, एडिशन ऑफ सेट, सेटों का ये ऐड करते हैं, वो कैसे करते हैं हम। देखिए एक कोई सेट है हमारा 1 2 3 4, ठीक है। बी कोई सेट है हमारा, सॉरी बी x y
W और Z, ये कोई बी सेट है। ठीक है, इसका क्या निकालने हम, A यूनियन B, A यूनियन B, A यूनियन B निकालो इसका, फटाफट से निकाल दोगे आप A यूनियन B। तो 1 2 3 4 और X Y W Z, ठीक है, इसका यूनियन आ गया। तो नंबर ऑफ A यूनियन B कितना है इसमें, नंबर ऑफ A यूनियन B, तो नंबर ऑफ A यूनियन B गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें नंबर ऑफ A यूनियन B कितना है, 8। और नंबर ऑफ A कितना है, नंबर ऑफ A कितना है, 4, और नंबर ऑफ B कितना है, 4। ठीक है, अब इसका देखिए N, अब इसका क्या आ जाता है, ये N A यूनियन B बराबर क्या आ जाता है, NA प्लस NB एंड नंबर ऑफ B माइनस NA इंटरसेक्शन B। अरे ये कैसे लिख दिया, आपको तो यहाँ पे दिख रहे हैं कि NA 4 और 4 8 और N ये 8 हो गया, तो ये तो आप वैसे ही बराबर आ रहा है। नहीं, इसमें देखिए हमारे ये लिए हैं दोनों A सेट और B सेट, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, हमारा क्या नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है। तो इसका A इंटरसेक्शन भी निकाले हो, कितना आएगा, 0। क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, नल सेट आएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं आएगा, तो ये दोनों कैसे बराबर हो जाएंगे, ये वाले और ये वाले बराबर हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारा इंटरसेक्शन अगर इसमें कॉमन दो चीज दे रखी हो, तो वो यहाँ पे अगर आप दोनों अगर ये कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ऐसे ये फॉर्मूला है। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल और देखेंगे हम, तो उससे आपको और अच्छा क्लियर आएगा। ठीक है, इसे नोट कीजिए, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, पहले मैंने ये करा के दिखाया, आप कहीं ये गलती ना कर दें तो कि NA और NA यूनियन B को जो नंबर ऑफ NA यूनियन B है वो नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B के बराबर ना कर दें। तो इस वजह से मैंने पहले ऐसे वाला एग्जांपल लिया, और फिर देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम इसमें। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए, कर लिए नोट। ठीक है, मैं मिटाता हूँ इसे। देखो सेट ए है कोई, मुन्ना, दत्ता, राजू, देखिए, और एक कोई सेट है बी हमारा, मुन्ना और रमन और क्या, किशोर। किशोर, ये सेट ए ये दे रखा है और सेट बी ये दे रखा है। तो इसका पहले क्या निकालने हम, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, देखिए नंबर ऑफ सो पहले ए यूनियन बी निकालो, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, मुन्ना, दत्ता, राजू, राजू, मुन्ना आ गया, रमन और किशोर। तो इसके देखा नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकाले हमने, नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकाले हमने। देखिए कितने, 1 2 3 4 5, कितने, 5। नंबर ऑफ ए निकाले, नंबर ऑफ ए कितने, 1 2 3, और नंबर ऑफ बी कितने, इसमें भी 3 है नंबर ऑफ बी, तो इसमें भी 3 है। ठीक है, अब देखिए इसमें 5 है, अगर इनको आप पहले की तरह कर देते तो जोड़ देते तो ये गलत आया था पहले, लेकिन हमें फॉर्मूला क्या पता है, देखिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी ऐसे करते हैं, तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो इसमें देखिए 5 रखो आप,
तो ए इंटरसेक्शन बी निकाला हमने, देखिए ए इंटरसेक्शन बी और निकाल लेते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, बस मुन्ना दिख रहा है, तो मुन्ना क्या आ गया, मुन्ना। यहाँ देखिए मुन्ना, आप लिख दीजिए इसे, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आ नहीं रहा, इधर देखो, ए इंटरसेक्शन बी, ये आ गया मुन्ना, ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आया हमारा, कितना है, 1। देखिए इसमें रखो, नंबर ऑफ ए यूनियन बी 5 और नंबर ऑफ ए कितना है 3 प्लस 3 नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1, तो ये 5 और ये भी 5, दोनों बराबर हो गए। तो इसका देखिए एडिशन का क्या हमारा वो है, तो ये फॉर्मूला देखिए यहाँ पे लिखा है ये वाला, नंबर ऑफ ए यूनियन बी अगर आपको देखना है तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है, ठीक है। तो आज ये वाला चैप्टर हमारा ख़त्म होता है यहीं पे। इसमें देखिए हमने बहुत सारे एग्जांपल्स और ये सारे डिटेल्स में ऑपरेशन ऑन सेट, ये और डी मॉर्गन्स लॉ वेन डायग्राम सब कुछ हमने पढ़ लिया। अब अगला चैप्टर हमारा चलेगा रिलेशन वाला, तो उसे हम करेंगे कल। तो आज हम यहीं पे रहने देते हैं और कल को हम रिलेशन वाले पार्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज क्लास को ख़त्म करते हैं हम एक मोटी सी मुस्कान के साथ, ठीक है। तो आइए मुस्कुराते जाइए, जाने का मन नहीं है लेकिन क्या करें, समय का अभाव है, जाना पड़ेगा, ठीक है। आपके साथ जितना घुल मिल जाते हैं जो, तो मन नहीं होता जाने को, ठीक है, लेकिन क्या करें, जिंदगी है ये, जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, ठीक है। तो आप मुस्कुराते जाइए यहाँ से, हंसते हुए, आज रेड पेन से बनाते हैं, ठीक है, ठीक। ये बन गया मुन्ना भैया, है क्या बन गया, मुन्ना भैया, मुन्ना भैया। ये बन गया हमारा मुन्ना भैया, ठीक है। तो दुआओं में याद रखना भाई को। जय हिंद सभी के लिए।